बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, ये कहाँ पर है और इसका स्थापना कब हुई, तो जो हमारा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कॉर्बेट है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये उत्तराखंड में स्थित है। आपको उत्तराखंड में स्थित है। और इसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई 1935 में। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1935 में हुई। और इसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। हम अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश में। और हमारा दूसरा है क्वेश्चन माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। हम बढ़ते अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा है जो हमारा तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो हमारा तीसरा राष्ट्रीय उद्यान हुआ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ स्थित है हमारा? ये भी हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। हम चौथा है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। हम बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा कौन सा है? पांचवा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में है। हमने सारे इसमें जो है सारे राष्ट्रीय उद्यान नहीं लिए, जो महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं वही हमने लिए हैं। इसके बाद हम बढ़ते अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। तो हमारा अगला है जो छठवां है वो कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। हमने एक लाइन से लिया क्योंकि आपको सरलता होगी याद करने में, कोई दिक्कत ना हो। तो इसके बाद हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा है अगला जो है वो है सातवां तंसा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी हमारा कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद हम बढ़ते अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। तो हमारा जो आठवां है वो कहाँ पर स्थित है? वो कर्नाटक में स्थित है। और नवा जो है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में स्थित है। हम बढ़ते अपने अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। तो हमारा है जो 10वां राष्ट्रीय उद्यान अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद हम बढ़ते अपने अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। तो हमारा 11वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित? आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। 12वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद 13वां जो है राष्ट्रीय उद्यान, अगर पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और जो हमारे 14 नंबर पलामू है, ये झारखंड में स्थित है। और 15 ये जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दुधवा एक, ये नागर और सुंदरवन, ये तीन जो है हमारे इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो हमारा जो 15वां दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ पर स्थित है? ये यूपी में स्थित है। और 16 है नागर होल राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। हमारा 18वां हुआ रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है, ये तीनों पूछे गए हैं। एक मानस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काजीरंगा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? ये दोनों असम में स्थित हैं। और पूछा जाएगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।